हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स सर। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन सर का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12 करेंगे, जो 30 तारीख को लिया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चींटी, या उसके मस्तिष्क का 10 गुना बड़ा होता है। अपने शरीर के वजन का 10 गुना वजन ये अपने सर पर उठा के लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? वह पहचानते हैं स्मेल से, जबकि मधुमक्खी अपने को बुलाती है नृत्य करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो इसमें कौन एक मछली है? तो इसमें समुद्री घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी, एक मछली है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो किसमें होता है? तो इसमें मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मछली में 2 कोशिका होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो यह कोशिका भित्ति के कारण यह जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है। हरे पौधों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो इसमें मैग्नीशियम। 7 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग क्या किसमें किया जाता है? पौधों की वृद्धि की दर मापने में किया जाता है। निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन है? तो यह साइटोकाइनिन है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? यह कार्बोहाइड्रेट होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। B1 का रासायनिक नाम क्या है? B1 का होता है थायमिन। विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लाविन। विटामिन B6 का होता है पैराडॉक्सिन। विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामिन। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 3 5 1। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो D2 है। इसका भार 20 होता है। 13 नंबर क्वेश्चन। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? बॉक्साइड है, Al2O3 × 5s2। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर धवन सोडा सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देती है? सी नंबर होगा, कम परिवर्तित होगा, जिसके कारण सूर्यास्त लाल दिखाई देगा। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, नीले प्रकाश का परिवर्तन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, हीरे से कांच में। लेंस की शक्ति मापी जाती है किसमें? डायोप्टर में। फ्यूज का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। प्रासरव्य ध्वनियाँ होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? दूध में। एसिटिक अम्ल सिरका में। सिट्रिक अम्ल नींबू में। ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंधित मक्खन में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 4 1 2। 24 नंबर क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सीएनजी गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें क्या होगा? मीथेन गैस। एलपीजी गैस, इसमें क्या रहेगा? ब्यूटानो प्रोपेन गैस। कोल गैस होगा इसमें CO प्लस। कोल गैस में होगा हाइड्रोजन मीथेन कार्बन। वाटर गैस CO प्लस H2। 25 नंबर क्वेश्चन। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? तो इसमें नाइट्रोजन यूरिया का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सिंधु संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? शंकराचार्य ने। द्वैतवाद का माधवाचार्य ने। निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉर्ज चार्नक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। मंगलोर की संधि 1784 में। सालबाई की संधि 1782 में। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4213। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यह युग में सही रूप से सुमेलित? अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, यह सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो, सही है। महलवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी, यह भी सही है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुआर विद्रोह, यह मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनके प्राथमिक जोड़ साहित्य की खोज की? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फुले, ऑप्शन नंबर सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 33 समाचार दर्पण जेसी मार्च में। मिनातुल अखबार राजाराम मोहन राय। केसरी बाल गंगाधर तिलक, मराठी भाषा में। यंग इंडिया महात्मा गांधी। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। निम्नलिखित को काल क्रम में व्यवस्थित करें। अलिस्ट से लेटेस्ट, पुराने से आधुनिक की तरफ। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918, खेरा सत्याग्रह 1918, लड़क सत्याग्रह 1919 में। ऑप्शन नंबर 3 जो है सबसे बाद में है, इसका एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 4213। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? प्रांतों ने द्वैत शासन 1919 में, जबकि केंद्र में 1935 का अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन तिथि को क्रमानुसार स्थान पर रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, खिलाफत आंदोलन 1920, स्वाभिमान आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920। तो शुरू में कौन आएगा? 3, इसका एक ही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 3142। खिलाफत आंदोलन 1920, इसका ऑप्शन आएगा पहले 2, उसके बाद 3। अब भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4, इसका सही क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था? तो जयप्रकाश नारायण, या हजारीबाग जेल से दिवाली के दिन भाग गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? यह खारवेल अभिलेख। 40 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे? तो रावी नदी किनारे। कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे। लोथल भगवा नदी किनारे गुजरात में। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। इसका क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3214। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कुबा काबुल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ऋग्वेद, ऋग्वेद हो जाएगा अत्रय। सामवेद हो जाएगा पंचवीस। अथर्ववेद हो जाएगा गोपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद हो जाएगा सतपथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3412। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का था सर्प। 3 का 3, 2 ऑप्शन है। आदिनाथ, आदिनाथ का हो जाएगा आदिनाथ का हो जाएगा बैल वृषभ। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश, ऑप्शन नंबर 4। पार्श्वनाथ सर्प हो गया और संभवनाथ बचा अश्व। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1432। 44 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यह सुभद्र था। राजगिरी का राजकीय चिकित्सक युवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता था, उसका नाम क्या है? उसका नाम अम्रपाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में कौन है? सी, शहबाजगरी, जो अफगानिस्तान में। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कर्ण वंश। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य के महाधिवक्ता इसको भी, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष तथा सदस्यों को भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट।
बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे, जबकि बिहार के राज्यपाल उस समय भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में स्थित अभयारण्यों या जैविक उद्यानों और स्थित जिलों को सम्मिलित है। अभयारण्य जिला 52 नंबर। संजय गांधी जैविक उद्यान यह पटना में है। वाल्मीकि यह पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर यह रोहतास में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य यह बोधगया में है। राजगीर यह नालंदा में है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 3 2 4 1। 53 नंबर क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पक्षी अभयारण्य और स्थान नाम। कंवर झील यह कहाँ है? बेगूसराय में है। कुशेश्वर झील यह दरभंगा में। गोगाबिल यह कटिहार में। नागी नकटी यह जमुई में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 2 1 3। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। 54 चूना पत्थर। चूना पत्थर किस में पाया जाता है? यह रोहतास में पाया जाता है। मैग्नाइट कहाँ पाया जाता है? यह जमुई में पाया जाता है। चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है? यह बांका में पाया जाता है। और बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो यह बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 3 2 4। 55 नंबर क्वेश्चन। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, जबकि महिला 51.5%। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? यह कैप्टन ली ग्रांड को। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुआ था, जबकि लागू 22 मार्च 1912 में हुआ था। मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द मदरलैंड था। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा का उपग्रह, चंद्रमा या उपग्रह है, यह किस ग्रह का है? यह शनि का है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है। ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? यह आयन मंडल है। बैरोमीटर में पारे की तर अचानक गिरावट सूचक किसका है? तूफान का। धीरे धीरे नीचे गिरने भारी बारिश का। धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का साफ मौसम का। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सिराकोफ्रांस यह सही है। बोरा यह गलत है। बिलिजार्ड यह भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक सतपुरा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? यह नर्मदा नदी बहती है। 65 नंबर क्वेश्चन। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं लंबाई के अनुसार। लंबाई से आरंभ तक सबसे छोटी बर्थ अवरोही क्रम में सजाना है। तो इस यह दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी। तो 3 2 4 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66वां। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। 66 नंबर का क्वेश्चन। उद्गम स्थल है और नदियाँ। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से। कृष्णा महाबलेश्वरम कर्नाटक से। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र से। महानदी सिंहवा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1। 67 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में क्रांति दिया गया और सूची सेकंड में संबंधित दिया गया। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल्डन क्रांति यह बागवानी और शहद से संबंधित है। ग्रे क्रांति यह उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति यह तिलहन उत्पादन से। काली या ब्लैक क्रांति यह पेट्रोलियम उत्पादन से है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 4 1 3। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किस लिए प्रसिद्ध है? यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 1 4 2। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी सोनीपत हरियाणा में। हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? यह DRDO द्वारा विकसित की गई है।
सतत विकास लक्ष्य SDG का सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो 99वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, अम्बुबाची उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। और बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? पूर्णिया जिले में। भाषिनी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा अनुवाद है? यह कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? यह किस शहर में आयोजित किया जाएगा? यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। हाल में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा बिहाली ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है? सी उधमपुर में। हाल में किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो द हैग में। हाल में किसने D.S. विरिया के द्वारा लिखित पुस्तक अम्बेडकर के संदेश लॉन्च की है? यह जगदीप धनखड़। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो यह 8 अगस्त को। हाल में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कब आयोजित किया गया था? यह कब आयोजित किया गया था? यह चेन्नई में आयोजित किया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? कहाँ दिया है? आगरा में। हाल ही में किसे नया रॉ का प्रमुख बनाया गया है? तो पराग जैन को। 86 नंबर में क्वेश्चन नहीं दिया गया है। 87 नंबर, इसमें अप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेसेस द कॉन्सेप्ट गिवन द ब्रैकेट सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैन। निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो युधि धन स्थिर। जो दूसरों के द्वारा उपकार किया गया है इस कथन के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपकृत। अब क्वेश्चन नंबर है 90 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमिलित है? तो उन्मुख का विमुख होता है, तो यह सुमिलित नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिए गए डेटा के बहुलक और माध्यक का माध्यक बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसमें बहुलक कितना है? तो इसमें 5 3 बार आया है, 1 2 3, तो इसका बहुलक हो गया 5। माध्यक, यह माध्यक संख्या कितना दिया गया है? इसमें संख्या 14 दिया गया है, तो 14 को आरोही अवरोही क्रम में सजा देंगे और 6 इधर से 6 इधर से लेके दोनों को बीच में जोड़ के तो दोनों निकलेगा 5 और 5 5 5 10 हो जाएगा, तो उसका आधा कर लेंगे 5.5 और 5 जोड़ेंगे तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 5.25। 92 नंबर क्वेश्चन, यदि 9 अंकों की संख्या इतना 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो p² + 5 का मान क्या होगा? इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। p² + 5 का मान, ये 4 ऑप्शन में कोई सा एक दिया गया है और p² का वैल्यू और p का वैल्यू वही होगा जो स्क्वायर में दिया गया है। इसमें 48 में जिसे 5 घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 43, जो कि स्क्वायर नहीं है। 45 में 5 घटाएंगे कितना निकलेगा? 40, जो कि स्क्वायर नहीं है। 50 में 5 घटाएंगे तो 45, जो कि स्क्वायर नहीं है। 54 में 5 घटाएंगे तो 49, तो जो एक स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष पर प्राप्त होते हैं? तो 155 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 150। 307 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 300 और 150 में भाग देंगे 300, तो इसका कितना निकलेगा? 150। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होता है? n + 1/2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए किसी कॉम को 12 दिन में, बी 18 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद ए छोड़ देता है और बी शेष काम को 8 दिनों में पूरा करता है। ए और बी का दोनों का लघुत्तम कितना होगा? 36। ए काम करेगा 3 दिन में, बी काम करेगा 2 दिन में। बी 8 दिन तक काम करता है। बी अगर 2 यूनिट 1 दिन में करता है तो 8 दिन काम करेगा तो 16 यूनिट यह कार्य कर देगा। शेष यूनिट कितना बचेगा? 20 यूनिट। 20 यूनिट को दोनों साथ मिलकर करता था। दोनों 1 दिन में 3 2 5 यूनिट करता था। 5 चौके 20, तो एक कितना दिन तक कार्य किया था? 4 दिन तक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति के पास 5 सेकंड में गुजर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों का चाल घट जाएगा। 72 में 36 घटाएंगे तो 36 बचेगा। 36 × 5/18 = x/2
5 सेकंड। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर। जब दो पासे को एक साथ फेंका जाए तो अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 8 होने की प्रायिकता कितना होगा? पहला होगा 2 6, उसके बाद होगा 3 5, उसके बाद होगा 4 4। ये 3 संभावित परिणाम होगा और कुल अंकों का योग 3 होने की प्रायिकता क्या होगी? 3 और कुल परिणाम कितना होगा? 36। तो भारतीय 36। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर। 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2/3। 4 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3/4। इसी तरह जब करेंगे तो ये और ये इसका कटते जाएगा और लास्ट में करेंगे n-1/n और n-1 भी कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2/n। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष का 8 गुना है। यदि भागफल बराबर 18 है तो भाज्य ज्ञात करें। भाजक करेंगे भागफल गुना 24, 18 गुना 24 करेंगे तो उतना निकलेगा और भाजक बराबर शेषफल का 8 गुना है। जो भाजक निकलेगा उसमें हम 8 से भाग दे देंगे तो शेषफल निकल जाएगा और भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए 78 30। एक ही आकार के 12 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर व्यास और 28 सेंटीमीटर व्यास ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या निकालना है। 12 गोला है, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 और अर्धगोले का 2/3 पार क्यू। यह किसके बराबर हो जाएगा? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। पाई से पाई कट गया और इसका त्रिज्या दिया है, इसका त्रिज्या व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2। त्रिज्या हो गया 7/2 और ऊंचाई दिया है 28। त्रिज्या r² है 7/2 तो 2 14 दूनी 28, 2 से 14, 7 का क्यूब और इधर है 8, 1 7 ऊपर इधर हो जाएगा, 1 2 इधर। इसका कितना निकल गया? 7/2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व पर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।